हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का लेक्चर्स पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में भी हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि कॉन्ग्रुएंस पे बेस्ड होंगी। इसमें जो फर्स्ट थ्योरम है वो है इफ सी ए कॉन्ग्रुएंस टू सी बी मोड एम, ठीक है, एंड जी सी डी ऑफ सी एंड एम इक्वल टू 1 देन ए कॉन्ग्रुएंस टू सी बी मोड एम, ठीक है, मोड एम। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गिवन है हमारे पास, गिवन है सी ए कॉन्ग्रुएंस टू सी बी मोड एम, ठीक है, एंड सी एंड एम का जी सी डी जो है वो है 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सी बी यानी एम डिवाइड सी बी माइनस सी ए माइनस सी बी, ठीक है, एम्प्लाइज एम डिवाइड सी ए माइनस बी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, जी सी डी जो है वो 1 है, यानी सी और एम में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एम्प्लाइज एम डिवाइड ए माइनस बी सिंस सी एंड एम इक्वल टू 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो ठीक है। एम्प्लाइज ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इफ सी ए कॉन्ग्रुएंस टू सी बी मोड एम, ठीक है, एंड जी सी डी ऑफ सी एंड एम इक्वल टू डी, ठीक है, एंड एम इक्वल टू डी एम 1, ठीक है, एम इक्वल टू डी एम 1 देन ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एम 1, ठीक है। ये सिमिलर जैसे पैटर्न अभी क्या था उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो प्रूफ समझ लेते हैं इसका। सिंस सी एंड एम का जी सी डी जो है वो डी है, देन वी कैन से दैट डी डिवाइड सी एंड डी डिवाइड एम, और सी इक्वल टू सी इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं C1, सी इक्वल टू, देखो सी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ C1, अभी लिखने की ज़रूरत है भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मत लिखिए यहाँ पे, वैसे लिख सकते हैं, लिखने को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अभी हम नहीं लिख रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। नाउ गिवन सी ए कॉन्ग्रुएंस टू सी बी मोड एम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एम डिवाइड सी ए माइनस सी बी, ठीक है, एंड एम डिवाइड सी ए माइनस बी, ठीक है। तो एम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम को लिख सकता हूँ M1 डी, जो कि गिवन भी है, ठीक है, ये M1 डी डिवाइड सी ए माइनस बी, ठीक है। तो जैसे जी सी डी ऑफ ये था हमारे पास, जैसे मैं यहाँ से मैं लिख रहा था, लिख ही लेता तो ठीक रहता, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल टू डी एम 2, ठीक है, सी इक्वल टू डी एम 2, सी इक्वल टू डी एंड डी से डिवाइड कर रहे हैं बट M2 टाइम, ठीक है। तो M2 ना लगे, मैं के लेंगे तो ठीक रहेगा, एक नोटेशन प्रॉपर नोटेशन टाइप में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा M1 डी डिवाइड, ये हो जाएगा हमारे पास डी K2 ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास M1 डिवाइड K2 ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे हमने डी को लिखा, सी को लिखा हमने K1 डी, एंड एम को लिखा हमने M1 डी।
तो इस कंडीशन में GCD ऑफ K1 एंड M1 इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ GCD होता तो उस कंडीशन में वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसका GCD जो है वो 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब M1 डज नॉट डिवाइड K2, ठीक है, M1 डज नॉट डिवाइड K2, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 डिवाइड A माइनस B इम्प्लाइज A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हो। कन्वर्स के लिए ऐसे कर सकते हो, कन्वर्स लेट A कॉन्ग्रुएंस टू B मोड M1, ठीक है, एंड इसका मतलब है हमारे पास M1 डिवाइड A माइनस B, ठीक है, M1 डिवाइड, अब यहाँ पे हमारे पास M1 इसको डिवाइड करें तो M1D, ठीक है, M1D डिवाइड करेगा C1D को, ठीक है, A माइनस B, ठीक है, क्योंकि C1 कोई नंबर है बेसिकली, जो C को है C1D की फॉर्म में लिखा था ना, तो यहाँ पे हमने C1D का मल्टीप्लाई कर लिया। अब D से तो D डिवाइड हो जाएगा, M1 डिवाइड A माइनस B कर ही रहा है, इम्प्लाइज M डिवाइड C A माइनस B, ठीक है, तो यहाँ से हो गया M डिवाइड C A माइनस C B या C A कॉन्ग्रुएंट टू C B मोड M, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास, इफ A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ठीक है, उस कंडीशन में देन A टू द पावर K कॉन्ग्रुएंट टू B टू द पावर K मोड M, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए वी नो दैट A टू द पावर K माइनस B टू द पावर K इक्वल टू, ठीक है, A माइनस B, ठीक है, ये हो जाएगा A टू द पावर K माइनस 1, इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट, A टू द पावर K माइनस 1 प्लस A टू द पावर K माइनस 2B प्लस A टू द पावर K माइनस 3B स्क्वायर प्लस डॉट डॉट A B टू द पावर K माइनस 2 प्लस B टू द पावर K माइनस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा A टू द पावर K माइनस 1 पहला, ठीक है, फिर ए का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस A टू द पावर K माइनस 1 B प्लस A टू द पावर A टू द पावर K माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, एंड B स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये चलता जाएगा A स्क्वायर B टू द पावर K माइनस 2 प्लस A B टू द पावर K माइनस 1, ठीक है। अब माइनस B का मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो, तो ये हो जाएगा माइनस A टू द पावर K माइनस 1 एंड B माइनस A टू द पावर K माइनस 2 एंड B स्क्वायर माइनस A टू द पावर K माइनस 3 B3, ठीक है, माइनस डॉट डॉट चलता हुआ A टू द पावर A डॉट B टू द पावर K माइनस 1 एंड माइनस B टू द पावर K, ठीक है, लास्ट वाले टर्म से होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे A टू द पावर K माइनस 1B यहाँ पे कट जाएगा, A टू द पावर K माइनस 2 अपॉन B स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। इसी तरह से ये वाली टर्म जो है वो भी कट जाएगी इधर वाली टर्म से, और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाएगी, ठीक है। तो बचा क्या, बचा ओनली A टू द पावर, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये A टू द पावर K हो गया था, A टू द पावर K, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास A टू द पावर K माइनस B टू द पावर K, ठीक है। तो एंड वी नो दैट, ठीक है, एंड गिवन दैट A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ठीक है, यानी कि M डिवाइड
ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एम डिवाइड ए माइनस बी ए टू द पावर के माइनस वन, ठीक है, यानी कि पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है, ए टू द पावर के माइनस वन प्लस ए टू द पावर के माइनस टू बी प्लस डॉट डॉट ए बी टू द पावर के माइनस टू प्लस बी टू द पावर के माइनस वन इम्प्लाइज एम डिवाइड ए टू द पावर के माइनस बी टू द पावर के, ठीक है। तो यहाँ से हो गए ए टू द पावर के कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर के मोड एम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, फाइंड ए सच दैट ए कॉन्ग्रुएंस टू 7 मोड एम, ठीक है। तो हमें इस तरह से ए निकालना है। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा ए एम डिवाइड एम की जगह 5 है, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंस टू 7 मोड 5। तो यहाँ पे आ जाएगा एम 5 डिवाइड ए माइनस 7 या ए माइनस 7 इक्वल टू 5 के इज एन इंटीजर या के इक्वल टू हम कह सकते हैं 0 1 2, नेगेटिव में भी ऐसे माइनस 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 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 0 1 2 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो गया 5k प्लस 7, ए इक्वल टू 5k प्लस 7, ठीक है। अब के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फाइंड ए सच दैट अगर ए के लिए निकालना तो देखो आप 4k इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 7, ठीक है। और फिर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 के लिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 भी इसकी एक वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ए की अलग अलग वैल्यूज़ निकाली जा सकती है, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चन आता है, वो आता है इफ़ ए इज ऑड, ठीक है, ए इज ऑड देन सो दैट ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड 8, ठीक है, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8, ठीक है। अब ए जो है वो ऑड है, ये याद रखना है, ए जो है स्टूडेंट्स ऑड है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन करें। एवरी ऑड नंबर कैन बी रिटन एज n इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। 2k प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हो गया 4 अगर कॉमन ले लें तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है। नाउ फॉर एनी इंटीजर, और नाउ देखो यहाँ पे अब लो आप, नाउ अब k तो कुछ भी इंटीजर है ना, नाउ k इफ k इज इवन, ठीक है, देन k स्क्वायर ऑल्सो इवन एंड k स्क्वायर प्लस k इज ऑल्सो इवन, ठीक है। एंड इफ k is odd then k square is also odd, ठीक है। एंड दो ऑड्स का सम जो होता है वो इवन होता है, इम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस k इज इवन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली हमने जो लिखा था 4k स्क्वायर 2k प्लस 1 का
स्क्वायर इक्वल टू 8m प्लस 1, ठीक है। नाउ ठीक है 8m प्लस 1, ठीक है 8m प्लस 1 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ सिंस 8m is divided by 8 यानी 8 डिवाइड 8m, ठीक है 8 डिवाइड 8m एंड 8 डिवाइड 8m प्लस 1 एंड माइनस 1, ठीक है यानी 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इम्प्लाइज 8m प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8, या इसको लिख सकता हूँ मैं 2k प्लस 1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये वाला शो है हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट 3 टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोड 14, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं, तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको शो करते हैं। लेट n इक्वल टू 1, ठीक है n इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 3 टू द पावर ये हो जाएगा 6 प्लस 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसको मैं fn दे रहा हूँ, fn तो f1 इक्वल टू बेसिकली कितना हो गया 3 टू द पावर 6 जो हो जाएगा 729 प्लस 125 इक्वल टू 854 विच इज़ डिविजिबल बाई 14, which is divisible by 14, so it is true for n equal to 1, ठीक है implied it is true for n equal to 1, ठीक है ये n equal to 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। नाउ सपोज it is true for n इक्वल टू k, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब हो गया हमारे पास f k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 14, ठीक है। नाउ वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर k n बराबर k प्लस 1, ठीक है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम शो करें तो यहाँ पे हमारे पास f k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर, देखो 4 की जगह 4 तो रहेगा ही, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4 k प्लस 1 एंड प्लस 2, ठीक है प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1, ठीक है एंड प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 3 टू द पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 इक्वल टू 14 ये हो जाएगा m, ठीक है यानी 14 m1, किसी m1 जो है जहाँ पे इंटीजर है, क्योंकि ये डिवीजर है ना, m1 इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ से देखो, अब मैं ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए आप, इस इक्वेशन में ये हो जाएगा 3
टू द पावर 4k प्लस 2, 3 टू द पावर 4k प्लस 2 डॉट 3 टू द पावर 4, ठीक है, लिख सकता हूँ इस तरह से। प्लस सिमिलरली इसको लिखना चाहो तो 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है, एंड 5 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं तोड़ के। बेसिकली ये 4k प्लस 4 प्लस 2, तो बेस को हमने तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। अब देखो 3 टू द पावर 2k प्लस 4k प्लस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2k प्लस 1, इसकी जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये जाएगा 14m1 माइनस, ठीक है, 5 टू द पावर 2k प्लस 1 यहाँ से, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 डॉट 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 3 टू द पावर 4 इंटू 14m1, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस, ठीक है, ये हो गए इन दोनों का, प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 डॉट 5 स्क्वायर। तो यहाँ से 3 टू द पावर 4 एंड ये हो जाएगा 14m1 माइनस, अब देखो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया तो बेसिकली माइनस साइन के साथ मैंने एलसीएम लिया है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 14m1 माइनस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 और 3 टू द पावर 4 बेसिकली हो गया 81, ठीक है, 81 माइनस 25, ठीक है। तो 81 माइनस 25 जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 65, तो 56, ठीक है, 56। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो 14 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, 3 टू द पावर 4 डॉट m1 माइनस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 डॉट 14 इंटू 4 जो होता है 56 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, इम्प्लाइज 14 डिवाइड किस टर्म को, ये जो टर्म हमने k प्लस 2 पे ली थी, कहाँ पर आ गया, ये वाली टर्म f(x)k प्लस 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 14 डिवाइड ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 4k प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। Hence it is true for n equal to k plus 1. So by mathematical induction, we can say that it is true for all n, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको भी हम इसी क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर in the division of 2 to the power 20 by 7, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमें पता है 2 कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 7 होता है, ठीक है, और 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 4 mod 7, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो, क्योंकि पावर तो हम ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम पावर यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी
मोड m होता है तो a टू द पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मोड m, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 2 का क्यू अगर करना चाहें, ठीक है, तो बेसिकली हमने मल्टीप्लाई वाला भी पढ़ा था कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है तो a x कॉन्ग्रुएंट टू b x मोड m, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 8 कॉन्ग्रुएंट टू मोड 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू द पावर 3 कॉन्ग्रुएंट टू, इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 1 मोड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 1 आ गया तो 1 जैसे ही 1 आ जाएगा वैसे यहाँ पे ऐसी पावर यूज कर लो जो इसके नियर अबाउट पहुँच जाए। ठीक है, तो अगर 2 टू द पावर 3 की पावर में 6 करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 18। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर 6 मोड 7, तो ये हो गया 2 टू द पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 की पावर 20 हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। सो रिमाइंडर इज 4। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे बचेगा और 7 से जो छोटा होगा वो नंबर रिमाइंडर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका एक तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अगर जैसे 2 टू द पावर एक और एग्जांपल होता है 48 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड रिमाइंडर पूरा जाता है डिवाइडेड बाई 105 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पूछिए। ठीक है, अगर इसके हमारे पास अगर इसका जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स इसके फैक्टर थे 3, 5 एंड 7। ठीक है, ये फैक्टर है और बेसिकली इनका एलसीएम जो है वो 105 है। ठीक है, तो जो इन 2, 3 से 5 से और 7 से अगर सेम रिमाइंडर आता है तो हम कह सकते हैं कि 2 टू द पावर 48 से भी सेम रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास थ्योरम इस तरह से होती है, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m1, ठीक है, एंड a कॉन्ग्रुएंट टू, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m2, तो उस कंडीशन में a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड एलसीएम ऑफ m1 m2, यानी इस थ्योरम की हेल्प से भी हम इस थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।